और अब खबर है पाकिस्तानी एक्सपर्ट साजिद तरार का बड़ा खुलासा। भारत के खिलाफ असलहा आरडीएक्स खरीद रहा है बांग्लादेश। साजिद तरार ने कहा है कि बांग्लादेश पाकिस्तान को असलहा, आरडीएक्स और टैंक के गोले के ऑर्डर दिए जा रहे हैं। पाकिस्तानी एक्सपर्ट साजिद तरार ने इसे भारत के खिलाफ साजिश बताया है और भारत को अलर्ट रहने की सलाह दी है। तो बांग्लादेश में इस वक्त किस तरह के हालात हैं, वहां कैसे हिंदुओं पर हिंसा की जा रही है, कैसे लगातार स्थितियां वहां पर खराब हो रही हैं। हालांकि आज विदेश सचिव भी बांग्लादेश गए थे और उनकी तरफ से हिंदुओं से जुड़ा मुद्दा जो है वो उठाया गया और अब देखना होगा कि आने वाले समय में क्या हालात सुधरेंगे। लेकिन साजिद तरार जो कह रहे हैं वो बड़ा खुलासा कर रहे हैं। उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि बांग्लादेश पाकिस्तान को बाकायदा टैंक, आरडीएक्स, गोले बारूद का ऑर्डर दे रहा है। आशीष, इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी न्यूज रूम से लाइव जुड़ गए हैं। आशीष, क्या जानकारी है? जो खबर सामने आई है कि अब बांग्लादेश पाकिस्तान को बाकायदा टैंक, आरडीएक्स, गोला बारूद का ऑर्डर दे रहा है भारत के खिलाफ यूज करने के लिए, ये साजिद तरार की तरफ से कहा गया है। देखिए, साजिद तरार के बारे में आपको बता दूं कि साजिद तरार अमेरिका में रहते हैं और पाकिस्तानी कारोबारी है, बड़े कारोबारी हैं और वो अक्सर खुलकर बात करते हैं पाकिस्तान के बारे में, क्योंकि वो उनका मुल्क है। उसके बारे में उनको बात करना अच्छा लगता है कि वहाँ क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, उस मुल्क के हालात कैसे हैं, दयनीय हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, क्योंकि बहुत इमोशनली साजिद तरार पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं। लेकिन वो आईने के तरीके से हर बात साफ साफ कहते हैं। पाकिस्तान को अच्छी लगे तो ठीक, ना अच्छी लगे तो ठीक। मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से साजिद तरार ने कहा है कि आरडीएक्स, पहले खबर ये आई थी कि पाकिस्तान ने करीब 25,000 टन चीनी पाकिस्तान से मंगाई है, लेकिन ये बात तो सामने आई नहीं कि पाकिस्तान ने चीनी के साथ आरडीएक्स का भी ऑर्डर किया था। 40 टन आरडीएक्स, 40 टन, नोट कर लीजिए, 40 टन आरडीएक्स का दावा किया गया है कि 40 टन आरडीएक्स पाकिस्तान से ऑर्डर की गई है बांग्लादेश की ओर से। ये किसके खिलाफ इस्तेमाल होगी? लाजमी सी बात है कि ये पाकिस्तान से 40 टन ऑर्डर मंगा के पाकिस्तान के खिलाफ तो इस्तेमाल होगा नहीं, ये भारत के खिलाफ ही इस्तेमाल करने के लिए यूनुस साहब ने मंगाया है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि 28,000 इंसेंटिव प्रोजेक्टाइल का ऑर्डर भी दिया गया है। यही नहीं, 2,000 टैंक के गोले का ऑर्डर दिया गया है, 2,000 टैंक के गोले का ऑर्डर दिया गया है। 40,000 राउंड ऑफ आर्टिलरी का ऑर्डर भी पाकिस्तान को भेजा गया है बांग्लादेश की तरफ से। यानी कि ये सब क्या है? अगर साजिद तरार ये दावा करते हैं तो कि वो पाकिस्तान के नस नस से वाकिफ है, वो हर चीज जानते हैं कि पाकिस्तान किस लेवल पर गिर सकता है और किस लेवल पर अपने साथियों के साथ मिलकर भारत के खिलाफ षड्यंत्र कर सकता है। आप समझ सकते हैं कि 40,000 टन, 40 टन आरडीएक्स और 40,000 राउंड ऑफ आर्टिलरी का ऑर्डर बांग्लादेश को दिया गया है। लेकिन सवाल ये भी है आशीष, के गोले ऑर्डर किए गए, ये जो है ये किसके खिलाफ इस्तेमाल होंगे भाई? ये भारत के खिलाफ ही इस्तेमाल इकट्ठा किए जा रहे हैं। ड्रोन की बात, जो ड्रोन तुर्की के ड्रोन मंगाए गए, बताया जा रहा था सबसे सस्ता ड्रोन है लेकिन सबसे कारगर और मारक ड्रोन है। ये तमाम अफ्रीकी मुल्कों के पास है। ये यूक्रेन युद्ध में इस्तेमाल हुआ, ईरान के पास ऐसे ड्रोन हैं। तो सोचिए, वो ड्रोन बांग्लादेश ने भी खरीदे, मात्र 6 ड्रोन थे। बताया जा रहा है कि वो जो ड्रोन तुर्की के हैं वो एक जहाज में लद करके बाकायदा बांग्लादेश पहुंचाए गए। तो ये सब किसके खिलाफ प्लानिंग है, ये बड़ा सवाल है। और साजिद साहब पाकिस्तान की नस नस से वाकिफ है अनन्या, वो ये जानते हैं कि ठीक है। लेकिन सवाल ये भी है कि किस आधार पर साजिद तरार जो हैं वो ये दावे कर रहे हैं, ये खुलासे कर रहे हैं, और इस पर खुफिया एजेंसियों की तरफ से क्या अभी तक कोई प्रतिक्रिया सामने आई है? देखिए, अगर दावे साजिद तरार की बात करें तो साजिद तरार, मैंने पहले भी कहा कि वो पाकिस्तान के ही हैं, लाहौर में उनका घर है, तो वो आते जाते रहते हैं पाकिस्तान। हालांकि कुछ टाइम शायद बता रहे थे, मेरी उनसे बात हुई थी, मैंने उनसे एक लंबा इंटरव्यू किया है साजिद तरार से, 30 मिनट का इंटरव्यू, जब एस जयशंकर एससीओ समिट के लिए पाकिस्तान इस्लामाबाद गए थे, उसी दौरान मैंने इंटरव्यू उनसे किया था। तो 30 मिनट के इंटरव्यू में उन्होंने अपने बारे में, पाकिस्तान से उनके इमोशनल बॉन्डिंग के बारे में, पाकिस्तान में उनका घर कहाँ था, वो क्यों पाकिस्तान उन्होंने छोड़ा। ठीक है, अब देखना होगा कि इन दावों पर, इन खुलासों पर खुफिया एजेंसियों का क्या रुख होता है, क्या आगे सामने निकल कर आता है।
कितनी सच्चाई है इस दावे में, ये बड़ा सवाल है। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष तमाम जानकारी के लिए, हमसे बातचीत